हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी तपा के फिनिशर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को बिना गंवाए सीधे हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? यानी ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलि विधान। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है सामवेद को किस वेद का संगीतमय रूप कहा जाता है? यानी सामवेद को किस वेद का संगीतमय रूप कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? यानी उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108। यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है? यानी वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है? यानी ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मकांड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मकांड। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सातवां प्रश्न हमारा है यानी महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है अथर्ववेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? अथर्ववेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और जादू टोना। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 9वां प्रश्न हमारा है ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक सूक्त है? ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक सूक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी पहला में सर्वाधिक सूक्त है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। वैदिक समाज का मूल आधार क्या था? वैदिक समाज का मूल आधार क्या था? यानी तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा 12वां प्रश्न है वैदिक काल में राजा का कर्तव्य क्या था? वैदिक काल में राजा का कर्तव्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म की रक्षा करना। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? यानी वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुकुल। इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है वैदिक काल में यज्ञ का महत्व क्या है? यानी यज्ञ का क्या महत्व था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 15वां प्रश्न हमारा है आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? यानी आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 16वां प्रश्न हमारा है सोमरस किसका प्रतीक था?
सोमरस किसका प्रतीक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में गो शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी ऋग्वेद में गौ शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका तात्पर्य है, इसका है गाय, इज द करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न हमारा है, वैदिक युग में विवाह का कौन सा रूप प्रचलित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पत्नी, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? यानी आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 20वां प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में दास किसे कहा जाता था? यानी वैदिक काल में दास किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को, इसका बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वैदिक युग में धन का प्रमुख रूप क्या था? वैदिक युग में धन का प्रमुख रूप क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाय, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, 22वां प्रश्न है, सभा का मुख्य कार्य क्या था? यानी कि सभा का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, यानी न्याय करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। 23वां प्रश्न हमारा है, 23वां प्रश्न है, समिति का कार्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति तय करना, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 24वां प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम का प्रमुख किसे कहा जाता था? यानी ग्राम का प्रमुख किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामनी, यानी कि इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? यानी वैदिक काल में सिंचाई क्या था? काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, यानी बारिश, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में व्यापारिक कार्यों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में व्यापारिक कार्यों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरता, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, राजा के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राजा के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया कर, सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 30वां प्रश्न हमारा है, निष्क क्या था? यानी निष्क क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में द्विज किसे कहा जाता था? वैदिक काल में द्विज किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ऋतु चक्र का ज्ञान वैदिक काल में किससे संबंधित था? यानी ऋतु चक्र का ज्ञान वैदिक काल में किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिष, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख है? यानी ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 33 ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? यानी वैदिक युग में आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रणव मंत्र किसे कहा जाता है? यानी प्रणव मंत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में चिकित्सा का ज्ञान किस ग्रंथ से संबंधित है? यानी वैदिक काल में चिकित्सा का ज्ञान किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में अग्नि का महत्व किस रूप में था? यानी वैदिक काल में अग्नि का महत्व किस रूप में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याग का माध्यम। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, नदी गीत का उल्लेख किस वैदिक साहित्य में किस रूप में है? यानी नदी गीत का उल्लेख वैदिक साहित्य में किस रूप में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नदियों के महत्व को दर्शाने के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल की गणना किस प्रकार होती थी? वैदिक काल की गणना किस प्रकार की होती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर वर्ष। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सरस्वती को क्या कहा गया है? यानी ऋग्वेद में सरस्वती को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की देवी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में ऋतु का उपयोग किस लिए होता था? वैदिक काल में ऋतु का उपयोग किस लिए होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि समय निर्धारण। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्यों ने खुद को क्या कहा है? ऋग्वेद में आर्यों ने खुद को क्या कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? यानी वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान अधिकार। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में कवि का क्या कार्य था? तो यानी वैदिक काल में कवि का क्या कार्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीत और मंत्र रचना करना। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।